बौद्धिक व्यवस्था में ध्यान की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है शून्यता की अवस्था। ये अवस्था उन लोगों में अक्सर घटित हो जाती है जो लोग ध्यान करते हैं। और ये इतनी सूक्ष्म और महीन अवस्था है कि इसका उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कहीं उसके भीतर शून्य भाव का आवरण हो रहा है। जैसे ये व्यक्ति करता सब कुछ रहेगा, जैसे कल तक कर रहा था। नौकरी पर जाएगा, खाना खाएगा, पत्नी बच्चे सबके साथ वैसा ही रहेगा, पर इसके अंदर एक गहरी शांति छा गई। अब इसका उस सब बाहरी कामकाज में रस ना रहा। करता है क्योंकि जरूरत है करने की, कर्तव्य है इसका करने का, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसे अब उन बातों के प्रति आसक्ति है या उनसे कोई मोह है। करता है, बस ऐसे ही करता है। इसके भीतर एक गहरी शांति आ गई है, एक गहरा अनुभव आ गया है। अब ये करता है क्योंकि बस इसका कर्तव्य है करने का। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि इस सब चीजों से सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है, कि सफलता आ रही है कि असफलता आ रही है, कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं, बस करता है एक अभिनेता जैसे। इसका भीतर कहीं शांत में लीन हो गया है और शरीर अपना काम करता है। लेकिन कई बार इस घटना का इस व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि ये अचेतन तल पर घट रही है। ये जो शून्यता है अभी इतनी प्रगाढ़ नहीं है, पर अभी और होना बाकी है। ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था घटित होती है जब ये शून्यता इतनी गहरी हो जाए, इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि एकदम शून्य की बिजली सी कौंध जाए। एक बिजली कौंध जाए कि ये क्या हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? अचानक जैसे सब कुछ रुक गया, अचानक सब कुछ एक में मिल गया। लेकिन ये जो झलके मिलेंगी इस दूसरी अवस्था में, ये बिजली की कौंध की भांति कभी हुई कभी नहीं हुई, बार बार झलके मिलती रहेंगी, बार बार झलके मिलती रहेंगी। लेकिन जब व्यक्ति इस अवस्था में आ गया तो एक बात साफ हो गई कि वो उस मार्ग पर चल पड़ा। उसे वो मंजिल की झलक मिल गई, उसे समाधि की सुगंध आ गई। उसे पता चल गया कि वो भटका नहीं है, कि वो पागल नहीं है, कि वो सही मार्ग पर है। उसे इस बात का पूर्ण रूप से भान हो गया क्योंकि उसे अनुभव में आ गया। भले ही हल्की हल्की बिजली की कौंध हो, पर वो एक क्षण भी, याद रखिए मेरी बात, एक क्षण भी आपका जीवन बदल के रख दे। एक क्षण आपको ऐसा महसूस होगा सब ठहर गया, जैसे समय समाप्त, स्थान समाप्त, आकाश समाप्त, सब रुक गया। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में आपको ये ऐसी प्रतीतियां होंगी, और ये समाधि से पहले कितनी भी बार हो सकती हैं। ठीक है? इस अवस्था में पहुंच के व्यक्ति को जब ये झलके मिलनी शुरू हो गई, तब उसके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है उस मंजिल के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। एक कॉन्फिडेंस आता है उसे अपने ऊपर, अपनी साधना के ऊपर, और उसकी पूरी साधना में एक तेजी आती है, एक बल आता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि मुझे चाहे कितना भी समय लगे,
वो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, पर है तो सही। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं, है। अगर मुझे ये दिख रहा है, अभी भले ही झलकों में दिख रहा हो, कहीं इसका पूरा का पूरा सागर मौजूद है, उसे इस बात का विश्वास आ जाता है कि चाहे मैं आज पहुंचूं, चाहे मैं 10 जन्मों में पहुंचूं, पर मैं पहुंच जरूर जाऊंगा। उसे इस रास्ते का पता चल गया, उसके अंदर ये बल आ जाता है कि वो सब कुछ दांव पे लगा दे, क्योंकि उसे अब दिखने लगा। फिर जो इसके बाद घटना घटित होगी, जो इसके बाद अवस्था आएगी, वो होगी समाधि की अवस्था। जब इस दूसरी अवस्था में व्यक्ति प्रगाढ़ होता चला जाए, उसे ये झलके मिलती चली जाए, मिलती चली जाए, मिलती चली जाए, तो उससे होगा क्या? ये श्रद्धा उत्पन्न होगी। दूसरी अवस्था में जब श्रद्धा मिल जाए, तब समाधि की छलांग लग जाती है। उसका मतलब अब ये व्यक्ति पूर्ण रूप से पक गया और गिरने के लिए तैयार है। और अब गिरा तब गिरा, बस ऐसी बात है। ये जो समाधि की अवस्था है, इसमें उस व्यक्ति को पूर्ण बोध हो गया, उसके द्वैत गिर गए। ये अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था है निर्वाण से पहले की। अभी निर्वाण घटित नहीं हुआ है। जिसको समाधि घटित हो गई, उसे निर्वाण भी घटित होगा, लेकिन समाधि निर्वाण नहीं है, क्योंकि समाधि पे भी आके व्यक्ति रुक सकता है, रुक सकता है। और उस रुकने का कारण वासना नहीं है, उस रुकने का कारण करुणा है। जो आपके साथ और हैं, उनको भी उस रास्ते के बारे में बताना, वहां पहुंचाना जहां आप हैं, उस सत्य को दिखाना जहां आप हैं। उसके लिए कोई चाहिए ना। इसलिए आपको पता होगा, जैसे बुद्धिज्म में 2 सेक्ट हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो ये जो महायान सेक्ट है, ये इसी पर काम करता है, यही इसकी व्यवस्था है। इसमें ये प्रणाली है कि जो भिक्षु है, वो निर्माण से पहले समाधि पर ही रुक जाए, ताकि बाकियों की सहायता हो सके। और ये जो हीनयान सेक्ट है, इसकी प्रणाली है कि हरेक को अपना निर्वाण स्वयं ही पाना है, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये 2 भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। लेकिन जो आखिरी बात घटित होती है, वो निर्वाण है, वो मोक्ष है। इसका मतलब अब कुछ नहीं बचा। इसका मतलब अब सब द्वैत गिर गए। इसका मतलब अब सारा संसार समाप्त हो गया, या सारा संसार मुझ में लीन हो गया।